गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिस्कस किया था और आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारे एवरीडे लाइफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में वायुमंडलीय दाब। देखिए हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे सिंपल डिवाइसेज हैं जिनकी फंक्शनिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही होती है, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब पर ही आधारित होती है। तो इन्हीं डिवाइसेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। वी यूज्ड मैनी सिंपल डिवाइसेस इन आवर एवरीडे लाइफ व्हिच वर्क्स ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी साधारण युक्तियां हैं जिनकी फंक्शनिंग वायुमंडलीय दाब के अस्तित्व के कारण ही होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग स्ट्रो किस तरह से फंक्शन करती है वो हम आगे देखेंगे। ड्रिंकिंग स्ट्रो एक पाइप होता है जिससे हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक को हमारे माउथ में इंटेक कर लेते हैं। सिरिंज होती है जो कि मेडिसिन को इंजेक्टेबल करने के लिए यूज की जाती है। ड्रॉपर होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। स्ट्रेनिंग में यूज होता है। इसके अलावा रबर सकर्स है, ये किसी चीज को दीवार से हैंग करने के लिए या सटर चिपकाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो वर्क्स ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारे सिंपल डिवाइसेज हैं जो कि हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही ये फंक्शन करते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल दीज डिवाइसेज वन बाय वन। तो इनमें सबसे पहले आती है, देखिए, ड्रिंकिंग स्ट्रो। तो ड्रिंकिंग स्ट्रो एक स्ट्रो पाइप होती है और इसको हम सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या बनती है, देखिए, ये सॉफ्ट ड्रिंक है यहाँ पर और ये ड्रिंकिंग स्ट्रो है, यहाँ से माउथ से इसको सक किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, प्रेजेंट टाइम पर मान लिया हम सक इसको नहीं कर रहे हैं, इसको अंदर की ओर खींच नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। एयर प्रेशर यहाँ और यहाँ बराबर है और यहाँ भी बराबर है, इसकी सरफेस पर भी बराबर है। लेकिन जैसे यहाँ से इसको सक किया जाएगा, इसको खींचा जाएगा अंदर की ओर, तो उस कंडीशन में इसके माउथ में और इस पाइप के अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन इस लिक्विड की सरफेस पर, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, इसकी सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर लोअर प्रेशर, यहाँ पर हायर प्रेशर, यहाँ पर लोअर प्रेशर, यहाँ पर हायर प्रेशर। तो इस हायर प्रेशर के कारण जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो इस स्ट्रो पाइप के अंदर पुश कर दी जाती है। तो इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक अंदर की ओर चला जाएगा, माउथ के अंदर चला जाएगा। तो इसी बेस पर फंक्शन करती है ये। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है, द ड्रिंकिंग स्ट्रो वर्क्स ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इसकी फंक्शनिंग होती है। द लोअर एंड ऑफ ड्रिंकिंग स्ट्रो इज डीप इन द सॉफ्ट ड्रिंक। जो ड्रिंकिंग स्ट्रो है उसके नीचे का सिरा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डूबा हुआ है। When we suck at the upper end the straw with our mouth, जब हम इसके ऊपरी सिरे को माउथ से खींचते हैं, सक करते हैं, the pressure of air inside the straw and mouth reduced। तो माउथ में और स्ट्रो पाइप के अंदर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट the pressure acting on the surface of soft drink is equal to atmospheric pressure। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई लिक्विड है तो उसकी सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक जो एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, सो द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस सॉफ्ट ड्रिंक पुश द सॉफ्ट ड्रिंक अप द स्ट्रो इनटू आवर माउथ। तो उस कंडीशन देखिए, ज्यादा प्रेशर, जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है, तो वो ये एयर प्रेशर क्या कर रहा है, उस सॉफ्ट ड्रिंक को माउथ के अंदर पुश कर देगा, उस स्ट्रो पाइप के थ्रू माउथ में पुश कर देगा। इसी तरह का दूसरा एग्जांपल आता है हमारे पास में सिरिंज। सेम एग्जांपल ऐसा ही है। देखिए सिरिंज में यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, नीचे की ओर एक नोजल होता है जिसको जो इंजेक्शन होता है उसकी बोतल के अंदर लगा करके इंजेक्शन में से जो मेडिसिन है, जो लिक्विड है, उसको खींचा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, जैसे ही इस सिरिंज में से पिस्टन को खींचा जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, एयर प्रेशर रिड्यूस होगा। लेकिन इसकी ये जो सरफेस है लिक्विड की, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यहाँ एयर प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ
जो एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करेगा, इस लिक्विड को सिरिंज के अंदर पुश कर देगा। तो हमारे पास में दूसरा एग्जांपल आता है सिरिंज। देखिए, द सिरिंज वर्क्स ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अस्तित्व के कारण ही कार्य करती है। When the nozzle of a syringe is deep in the liquid and its piston is withdrawn, the pressure inside the syringe is lowered। तो जैसे सिरिंज में से नोजल को लिक्विड के अंदर धंसा करके पिस्टन को खींचा जाता है, तो सिरिंज का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड पुश द लिक्विड अप इनटू द सिरिंज। तो उस लिक्विड की सरफेस पर लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उस लिक्विड को क्या करेगा, अंदर की ओर पुश कर देगा। दोनों एग्जांपल्स आप अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करेंगे। आगे देखिए, तीसरा एग्जांपल आता है ड्रॉपर। देखिए, ड्रॉपर के अंदर क्या होगा, आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ड्रॉपर है। तो इस ड्रॉपर में यहाँ पर एक रबर बल्ब लगा हुआ है। ये इसका जो ग्लास ट्यूब है, ये नीचे का पार्ट है, ये इसके अंदर डूबी हुई है, नीचे का पार्ट है जो कि नोजल है। तो जैसे ही रबर बल्ब को हम यहाँ से पुश करेंगे, पुश करने से जो एयर है, कभी कभार यहाँ से एयर है वो बाहर की निकल भी जाती है, तो यहाँ एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। और कम होने के बाद में यहाँ पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेशर है वो इसका रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है एयर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो इसलिए ये जो सरफेस है यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लिक्विड उस ड्रॉपर में जब हम इसको छोड़ेंगे, हमने जैसे ही दबाया यहाँ से एयर बाहर की ओर निकल गई, एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो लिक्विड है वो नोजल के थ्रू इसके अंदर ऊपर की ओर चला जाता है। देखिए, द ड्रॉपर इज ए शॉर्ट ग्लास ट्यूब विद ए रबर बल्ब एट वन एंड एंड ए नोजल ऑफ एट द अदर एंड। तो एक तरफ तो ड्रॉपर के अंदर रबर का बल्ब होता है, दूसरी साइड में नोजल लगा होता है जो कि एक कांच की ट्यूब होती है। ड्रॉपर वर्क्स ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर when we press the rubber bulb of the dropper by keeping its nozzle dipped in the liquid air present in the glass tube and a bulb is seen escape in the form of bubbles। तो एयर है वो बाहर की ओर निकल जाएगी, जैसे ही हम उसके बल्ब को दबाएंगे तो एयर बाहर की ओर निकल जाएगी, और जैसे ही हम उसको वापस छोड़ेंगे तो एयर प्रेशर वहां पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू दिस एयर प्रेशर इनसाइड द ग्लास ट्यूब एंड रबर बल्ब ऑफ ड्रॉपर इज वेरी मच रिड्यूस्ड, बहुत कम एयर प्रेशर हो जाता है वहां पर। व्हेन वी नाउ रिलीज द रबर बल्ब ऑफ ड्रॉपर देन the much greater atmospheric pressure acting on the surface of liquid push the liquid up into the dropper tube। तो जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसको उस ग्लास ट्यूब के अंदर पुश कर देगा। द फिलिंग ऑफ इंक, जो पेन होता है फाउंटेन पेन, उसके अंदर इंक फिल की जाती है, तो उसमें ऐसे इसी फॉर्मूले के थ्रू की जाती है। द फिलिंग ऑफ इंक इन ए फाउंटेन पेन इज आल्सो बेस्ड ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाउंटेन पेन में जो इंक भरी जाती है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही भरी जाती है। और इसमें लास्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में रबर सकर्स। देखिए, रबर सकर्स के अंदर क्या होता है, ये डायग्राम है रबर सकर्स का, इस तरह से। इसको हम क्या करते हैं, ये है रबर सकर्स, और ये अंदर की ओर से खोखला होता है बिल्कुल, और हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ से इसको सटाना हो, चिपकाना हो, तो हम यहाँ से उस दीवार से या किसी सरफेस से लगाकर यहाँ से दबाते हैं। तो जैसे दबाते हैं यहाँ से एयर है वो बाहर की ओर निकल जाती है, और जैसे ही एयर बाहर की ओर निकलती है तो इसका मतलब है कि यहाँ एयर प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो
तो उस कंडीशन में जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये बाहर क्यों रहेगा और ये बिल्कुल दीवार से सट जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसके अंदर बहुत कम हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसको। A rubber sucker is a device made of rubber that stick firmly to flat and smooth surface on pressure। दबाने के ऊपर ये किसी सरफेस से चिपक जाती है। A rubber sucker looks like a small concave sheet rubber cap, यानी कि देखने में कैसा लगता है, कॉनकेव शेप में एक रबर का कप होता है। When we press the rubber suckers on the flat smooth surface, its concave rubber cup get flattened to a large extent, pushing out most of the air from the beneath it। जो इसके अंदर एयर थी वो एयर है, वो जैसे ही हम इसको पुश करते हैं, तो मान लिया ये रबर सकर है, जैसे ही हमने इसको यहाँ से पुश किया तो पुश करने से उसकी जो अंदर की एयर है वो क्या हो जाती है, वहाँ से रिमूव हो जाती है। Since very little air remains inside the flattened rubber suckers, तो अब ये दबा दिया हमने उसको, चपटा हो जाता है वो, तो इससे फ्लैटेड रबर सकर्स के अंदर बहुत कम एयर रह जाती है। Therefore, the air pressure inside the rubber suckers become very low। The much greater atmospheric pressure acting on the rubber suckers from outside fix the rubber sucker firmly on the flat surface। इस चपटी सरफेस के ऊपर जो एयर प्रेशर है वो बाहर की ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अंदर की ओर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। तो उस कंडीशन में बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको सरफेस से चिपका देता है। Thus, a rubber suckers stay attached firmly to a flattened surface due to atmospheric pressure। Rubber suckers are usually used to hold objects together with the help of a suction। तो suction का मतलब एक चूषक दाब हो जाता है यहाँ पर, तो उसके कारण ये रबर सकर है वो किसी भी दीवार से या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को है उसको हैंग कर सकते हैं, तो वो अपने साथ में उसको चिपका लेता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर देखिए यूजेज ऑफ रबर सकर्स। तो रबर सकर्स के क्या क्या यूज हैं देखिए। टू होल्ड ग्लास टेबल टॉप्स ऑन टू वुडन फ्रेम्स। वुडन फ्रेम्स के ऊपर ग्लास के जो टेबल टॉप्स आते हैं उनको ये चिपका देता है। इसके अलावा मेकिंग सक्शन हुक्स विच आर फिक्स्ड ऑन वॉल डोर्स एंड अलमारीज। तो इसके कुछ हुक्स आते हैं जो कि हम किसी दीवार से, दरवाजे से या फिर जो अलमारी से उनके अंदर हम चिपका देते हैं उसको, किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़े हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स।